हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूतनाथ एकेडमी। मैं हूं पल्लवी रॉय। पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो 7.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ साइन। इक्वल्स टू का इस साइड जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं LHS, और इक्वल्स टू का इस साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं RHS। सो अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ साइन मतलब होता है कि अगर एक साइन दूसरी तरफ जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर माइनस इधर से इक्वल्स टू का इधर जाता है तो वो हो जाता है प्लस, प्लस इक्वल्स टू के इधर जाता है तो हो जाता है माइनस, मल्टीप्लाई इधर जाता है तो होता है डिवाइड, एंड डिवाइड इक्वल्स टू का इस पर जाके होता है मल्टीप्लाई। तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1। पहले बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। पहले हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसको हम चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हम वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और जो नंबर है कांस्टेंट जो है उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू दिया है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे और हम यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, और हर एक स्टेप में हम यहाँ पे और लिखेंगे। देन यहाँ पे वेरिएबल्स को हम एक साइड रखेंगे, 3x, ये बीच में जैसे इक्वल्स टू था तो इक्वल्स टू लिखेंगे, देन 0, एंड देन ये -5 है। 5 के क्या है आगे, जो नंबर को हम चेंज करेंगे उसके आगे क्या साइन है उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस को हम चेंज करेंगे, जिससे RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, माइनस इधर से इधर गया तो प्लस, देन वी विल राइट हियर +5 और 3x इक्वल्स टू 0 + 5 यानी 5। नाउ और x को हम यहाँ पे अकेले रखेंगे, सिर्फ x का ही वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x ही है, सो x का वैल्यू निकालना है। तो जो नंबर है उसको हम फिर से इस साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 और x के बीच में कोई भी साइन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है। सो मल्टीप्लाई इधर से LHS से RHS जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। सो 5 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 5/3। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, x = 5/3। अभी हम चेक करेंगे ये हमारा आंसर सही आया कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये x का जो वैल्यू आया है इसको हम x के जगह में पुट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन और 3 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, इंटू है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 5/3, देन वी विल राइट हियर 5/3। नाउ -5 इक्वल्स टू 0। अभी ये 3 डिवाइड में है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये कट सकता है, 3 1 3, यहाँ पे 3 1 3। नाउ 5 1 तो यहाँ पे 5 होगा, ओनली 5, एंड हियर इज अ माइनस, देन 5, देन वी विल राइट एज इट इज 0। नाउ और 5 - 5 कितना हो गया, 0, इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू, देन 0। तो हेयर LHS = RHS, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो वी कैन राइट हियर चेक्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 8x - 3 = 9 - 2x।
तो यहाँ पे भी वही हम स्टेप फॉलो करेंगे, जो वेरिएबल्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और जो नंबर्स है उसको हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे। सो 8x, यहाँ पे वेरिएबल 8x है। देन यहाँ पे क्या है, -2x, वेरिएबल राइट हैंड साइड में है -2x, 2x के आगे जो साइन है उसको हम देखेंगे माइनस। सो माइनस इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2x। देन इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू लिखेंगे, 9 एज इट इज़ 9 लिखेंगे। देन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, 3 के आगे क्या है, माइनस। सो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस। सो वी विल राइट हियर +3 और 8x + 2x, यहाँ पे x को हम एक साथ लिख लेंगे और अंदर में जो नंबर जो है उसको हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों के लिए x हम कॉमन एक बार लिख लेंगे। एंड देन इसके साथ जो है, x के साथ जो है 8, देन प्लस एज इट इज, देन 2। नाउ वी विल राइट हियर 9 + 3 = 12, 8 + 2 = 10, 8 + 2 कितना होता है, 10। देन x, देन इजिकल टू के नीचे इजिकल टू, देन 12। और यहाँ पे x को हम अकेले रखेंगे एंड देन 12, और ये 10 जो है ये क्या है, 10 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है बीच में, मल्टीप्लाई। तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड को हम यहाँ पे 22 से दिखाएंगे और यहाँ पे डिवाइड। नाउ वी कैन कैंसिल इट। 2 से अगर हम करते हैं, 2 × 5 = 10, यहाँ पे 2 × 6 = 12। सो इसको हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे कैंसिल करके। देन x = 6/5, x का वैल्यू कितना आया, 6/5। नाउ वी विल चेक आवर आंसर। एट x - 3 = 9 - 2x। अभी 6/5 आया x का वैल्यू, अभी ये 6/5 हम पुट करेंगे x की जगह पे। 8 × यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इंटू, मल्टीप्लाई। 6/5 - 3 = 9 - 2 × 6/5। 8 × 6 = 48, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 8 × 6 = 48। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। देन माइनस की जगह पे -3 की जगह पे 3 = 9 की जगह पे 9, एंड देन 2 × 6 = 12। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 5 सा ऊपर न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 6 = 12 और ये 5 × 1 = 5। यहाँ पे हम और लिख सकते हैं। देन 48, और यहाँ पे क्या है, 5, और यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं ले सकते, इसको क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 और 1 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम लेने से कितना आएगा, ये 5 × 1 = 5। सो एलसीएम यहाँ पे क्या आया, 5। ओके, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे। 48 माइनस ये 1 कितना जा 5 होता है, 1 5 जा 5। सो यहाँ पे 3 को भी क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एलसीएम हम ले लेंगे 5, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1, सो हम डायरेक्ट 5 ले लेंगे। देन
1 5 ज़ा 5, तो 9 5 ज़ा नीचे अगर डिनोमिनेटर अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर जिससे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर भी उससे ही मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंटू 5, माइनस की जगह पे माइनस, 12 की जगह पे 12, और 48 माइनस, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे, 3 5 ज़ा 15 बाई 5 इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू यहाँ पे 5, 9 5 ज़ा 45 माइनस 12, अभी और 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3, सो 33 बाई 5 इक्वल्स टू यहाँ पे 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3, 33 बाई 5। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम आए, LHS और RHS, सो आवर आंसर इज करेक्ट, सो इट इज चेक्ड।